हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ देबोलीना। अब मैं जेमिनाई और विर्गो राशि के लोगों के लिए लव रीडिंग करने वाली हूँ। मतलब अगर आप लोग जेमिनाई हो, किसी विर्गो के साथ डील कर रहे हो, या आप लोग विर्गो हो, किसी जेमिनाई के साथ डील करो, तो आप दोनों की रिलेशनशिप कैसे चल रहा है, आगे क्या हो सकता है, यही मैं बताने वाली हूँ। और ये रीडिंग सनशाइन मूनशाइन, जो दो राशि के बारे में मैं बताई, सनशाइन मूनशाइन दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। और टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसे पहली बार देखोगे ये आपके लिए एप्लीकेबल होने वाला है। ओके, और कीप इट माइंड, जनरल रीडिंग होता है, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए। ओके, और 70% भी अगर रेजोनेट करे तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर अच्छे से रेजोनेट करे आप इसे गाइडेंस के हिसाब से ले। ओके, और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी लिखा हुआ है, ईमेल के थ्रू मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये पेड रीडिंग होता है। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। टैरो में से हमारे पास है पहले क्वीन ऑफ वांड्स, थ्री ऑफ सोर्स रिवर्स, द चैरियट रिवर्स, द लवर्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वांड्स, द हेड ऑफ वेंट, सिक्स ऑफ सोर्स रिवर्स। ओरेकल में से सिक्स चक्र, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, कोडिपेंडेंसी, चिल्ड्रेन से आई एम सॉरी। ओके, तो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, पहली बात, एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, रिलीजन डिफरेंस हो सकता है, कल्चरल डिफरेंस हो सकता है, इसके वजह से कुछ फैमिली इशू हो सकता है। थ्री ऑफ सोर्स है, थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई फैमिली हो सकता है, फाइनेंशियल इशू भी हो सकता है। ओके, या लॉन्ग डिस्टेंस, ज़्यादा ये पर्सन ज़्यादा क्या बोलते हैं, काम पे ज़्यादा बिजी रहते हैं तो थोड़ा कम टाइम देते थे, वैसे ही लॉन्ग डिस्टेंस, ये वजह से भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, जो भी हो। ओके, लेकिन फ़िलहाल जो मैं दिख रहा है तो थ्री ऑफ सोर्स, जो एक हार्ट ब्रेक आप दोनों के हो चुका है, एक ब्रेक हो चुका है आप दोनों के रिलेशनशिप में। मैं ब्रेकअप नहीं बोलूँगी, ब्रेक बोलूँगी, क्योंकि आगे मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि थ्री ऑफ सोर्स है तो डेफिनेटली ब्रेक हो चुका है, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन, लेकिन ये रिवर्स में आया है। तो डेफिनेटली आप दोनों ही इस सिचुएशन से हील करने की कोशिश कर रहे हो। इससे आप में से बहुत सारे लोग इस सिचुएशन से काफ़ी हद तक निकल चुके हो, स्ट्रेसफुल सिचुएशन से, तकलीफ से, और कुछ लोग निकलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फ़िलहाल अभी भी आप उस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो, जो बात नहीं हो रहा है, आप सेपरेशन में हो सकते हैं पर्सन ने आपको ब्लॉक कर चुका है। तो डेफिनेटली आप इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो, आप और कोई भी एफर्ट नहीं डालना चाह रहे हो सकता है आपने बहुत एफर्ट डाल दिया लेकिन आप और एफर्ट नहीं डालना चाहते हो, आप इंतज़ार कर रहे हो, आप चाहते हो पर्सन वापस आ जाए। ओके, तो हो सकता है आप लड़का हो, लड़की हो, जो भी हो, अगर आप लड़की हो, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आप उस सिचुएशन से खुद को काफ़ी निकल चुके हो और एक मतलब हील कर चुके हो, और एक पावरफुल पर्सन हो सकते हो, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो सकते हो। अगर पहले आप ऐसे नहीं थे तो हो सकता है इस रिलेशनशिप में रह के आप खुद को इस लाइफ में जो एक्सपीरियंस किए हो, इससे आपको पता चल चुका है खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना ही बेहतर है। आप हो सकता है अंदर अंदर अभी भी उससे प्यार करते हो, मुझे लग डेफिनेटली लवर्स कार्ड आया है। देखिए, प्यार तो आप दोनों के बीच में बहुत ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत ज़्यादा प्यार है, और मुझे ये प्यार म्यूचुअल दिख रहा है। ओके, बहुत ज़्यादा प्यार है, अभी भी है, अगर आप सेपरेशन में भी हो। ओके, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना चुके हो खुद को। आप सिंगल हो, लेकिन आप अंदर अंदर इस पर्सन का हो सकता है इंतज़ार कर रहे हो, कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड भी फील करते हो, क्योंकि मुझे लगता है आप काफ़ी दिनों से इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे थे, और इस बहुत ज़्यादा दुख से आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, लेकिन अभी भी आप इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो। खुद को स्ट्रॉन्ग बना चुके हो, खुद को सेल्फ लव किए हो, आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे लग रहा है, तो खुद को हील किए हो, तो जो कि सेल्फ लव किए हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। ओके, लेकिन आप दोनों में से कोई भी मुझे नहीं लगता कि इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर पाए हो। ओके, कोई भी मूव ऑन नहीं कर पाए हो, लेकिन और मुझे जो लग रहा है, जो मैंने बोली, फैमिली इशू हो सकता है, कल्चर और फाइनेंशियल इशू भी हो सकता है। ये पर्सन हो सकता है फ़िलहाल कुछ आप हो सकते हो, या वो पर्सन हो सकते कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, तो वो भी एक टेंशन है ऊपर से, या फाइनेंशियल उसको लगता है उतना स्टेबल नहीं है, जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम
हो सकता है, या जो कल्चरल है फैमिली इशू जो भी मुझे दिख रहा है, या डिस्टेंस का इशू, लॉन्ग डिस्टेंस, जो टाइम ना देना, ये प्रॉब्लम भी मुझे दिख रहा है। जो भी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन होगा, जो मुझे दिख रहा है मैं बता रही हूँ। को डिपेंडेंसी, ओके, तो हो सकता है कि तो चिल्ड्रन कार्ड भी आया है। अगर आप अनमैरिड भी हो, आपका पर्सन भी अनमैरिड है, हो सकता है वो उसकी मम्मी से प्रॉब्लम, फैमिली इशू, जो मदर इशू, मदर उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ये पर्सन चाइल्डिश नेचर का हो सकता है कि ज़्यादा इमैच्योर है, तो कैसे वो सिचुएशन को हैंडल करे उसको समझ में नहीं आ रहा है। ये इसका मम्मी बहुत ज़्यादा मम्मी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो, या कोई फीमेल पे फैमिली में, ओके, तो मदर इशू हो सकता है उसका मम्मी बहुत डोमिनेटिंग है, तो वो उस पर डिपेंडेंट है, तो ऐसा हो सकता है। या कुछ एडिक्शंस, कुछ ऐसा उसका आदतें, कुछ एडिक्शन हो सकता है, या कुछ बिहेवियर जो उसको लगता है कि वो बदलना चाहिए इस पर्सन को, इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन आपने बहुत बार बोला लेकिन ये समझे ही नहीं, तो चेंज ही नहीं किया खुद को। या हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस हो सकता है, आप बहुत मॉडर्न हो, वो पर्सन थोड़ा ऑर्थोडॉक्स टाइप का, कंजर्वेटिव टाइप का हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ओके। तो जो भी हो, कुछ प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आप दोनों के बीच में मुझे दिख रहा है, एडिक्शन हो या उसका कुछ बिहेवियर आपको बर्दाश्त नहीं हुआ, आपने बहुत समझा लेकिन ये चेंज ही नहीं हो रहा है, ओके। तो आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम एक ब्रेक हो चुका है इस वजह से। तो मुझे लग रहा है कि फ़िलहाल वो पर्सन आपको कुछ कमिटमेंट इशू, जो कमिटमेंट भी नहीं दे पा रहा था, जो भी इशू था, आप इंतज़ार कर रहे हो, आप चाहे उसे एक्सप्रेस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन प्यार आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा है, सोल कनेक्शन है, सोलमेट हो सकते हो। और मुझे लग रहा है 6 चक्र, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, आपका 6th सेंस बहुत स्ट्रांग है। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकते हो, लेकिन आपका 6th सेंस बहुत स्ट्रांग है, तो आपको शायद पता है कि यह पर्सन आपके पास वापस आएगा, या आप आपका 6th सेंस को फॉलो, अपना 6th सेंस फॉलो नहीं कर रहे हो, इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ अपना इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। फिलहाल शायद यूनिवर्स आपको सही गाइडेंस भेज रहा है या सिग्नल भेज रहा है, आपका 6th सेंस जो बता रहा है, आपको शायद लग रहा है नहीं मैं गलत सोच रही हूँ, नहीं, आपका 6th सेंस जो बता रहा है बिल्कुल सही बता रहा है, ओके। आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। हो सकता है इस मामले में आपको जो लग रहा है वो सही है, आपको शायद पता है कि ये पर्सन वापस आएगा, इसलिए आप इंतज़ार भी कर रहे हो, लेकिन आपको ये भी साथ में लगता है कि नहीं, ये पर्सन जो मेरे साथ बुरा किया मैं उसे आसानी से माफ़ नहीं करूँगी, मुझे पता है ये वापस आएगा, लेकिन मैं इसे आसानी से माफ़ नहीं करूँगी, ओके। इसको थोड़ा घुमाऊँगी या जो भी हो, ओके। तो लेकिन आप दोनों के बीच में प्यार ज़्यादा बहुत है, आपको पता है ये पर्सन आपसे प्यार करता है, ओके, लेकिन बीच में जो इशू हुआ, हो सकता है ये पर्सन ने पहले एफर्ट ही नहीं डाला आपके लिए, ओके। ये पर्सन आना तो चाहते हैं आपके पास, लेकिन फ़िलहाल वो आ नहीं पा रहे हैं, जो फ़िलहाल वो थोड़ा कन्फ्यूजन में है, और आना चाहते हैं। देखिए, चैरिट भी रिवर्स में है, 6 ऑफ सोर्ड्स भी रिवर्स में है। इस प्रॉब्लम से वो निकलने की कोशिश तो कर रहा है, मुझे लग रहा है कमिटमेंट वो देना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि इससे आई एम सॉरी, देखिए ये अंदर ये पर्सन हो सकता है सेपरेशन में जाके रियलाइज कर रहा है कि उसने जो आपके साथ किया शायद गलत किया है, उसको रियलाइजेशन हो रहा है, रिग्रेट फील हो रहा है, वो आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, तो शायद रियलिटी में आके नहीं मांग रहे, लेकिन अब मुझे लग रहा है आगे वो डेफिनेटली आपके पास आएगा, आपके लिए रिलेशनशिप में एफर्ट डालेगा, और वो आपसे माफ़ी भी मांगेगा, मुझे लग रहा है, देखिए, ओके, आपके पास आके माफ़ी भी मांगेगा, और आप उसे आसानी से माफ़ नहीं करोगे इस बार। डेफिनेटली आगे माफ़ कर दोगे, वो बात अलग है, लेकिन 6 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में देखो, ये पर्सन का दिल आपके पास आने के लिए मतलब ऐसे खींचे जा रहे हैं, लेकिन ये आना ही नहीं चाहता, उसकी मतलब दिल 2 दिशा में, मतलब 2 चीज़ों में कंफ्यूज है कि मैं किसे चुनूँ, क्या करूँ। ये जो चैरिट भी रिवर्स में है, उसके अंदर एक चेंज आ रहा है, मतलब उसे पता है ऐसे नहीं चलेगा, रिलेशनशिप के पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा, या कुछ चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है। उसका दिल मतलब क्या बोलते हैं, मतलब 2 तरफ इतना रैपिडली चेंज हो रहा है ना, उसका मतलब जो इंटरनली उसको इतना रैपिडली चेंज हो रहा है सब कुछ, वो हो सकता है वो बाहर से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, या इंटरनली चेंज हो रहा है, वो खुद को समझ ही नहीं पा रहे हैं, ओके। तो हो
हो सकता है वो दोनों दिशा में ऐसे खींचे जा रहे हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, वो इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हैं। और मूव ऑन तो दूर की बात, ओके। तो मुझे लग रहा है वो आना चाहते हैं लेकिन फ़िलहाल आ नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ा डिले है। मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइस थोड़ा डिले है आप लोगों के लिए यूनियन होने में, लेकिन यूनियन ज़रूर होगा। आगे माफ़ी भी मांगेगा, हो सकता है वो कैसे अप्रोच करे उसको समझ में नहीं आ रहा है, आपके पास आए कैसे कांटेक्ट करे, लेकिन वो डेफिनेटली डिले क्यों ना हो, लेकिन आगे डेफिनेटली वो आपके पास आएगा, आपसे माफ़ी मांगेगा और आपसे स्टेबल कमिटमेंट भी देगा। शायद डिले क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है, ओके। द हेरोफेंट एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपकी रिलेशनशिप शादी तक भी जा सकता है, क्योंकि द हेरोफेंट कार्ड है, तो कमिटमेंट आपको ज़रूर मिलेगा, शादी तक भी जा सकता है। और कुछ लोगों के लिए अगर आप लोग शादीशुदा हो, ऑलरेडी शादीशुदा हो, आपके स्पाउस के लिए प्रॉब्लम मतलब रीडिंग देख रहे हो, तो डेफिनेटली आप हो सकता है आप दोनों के बच्चे हो, तो आप दोनों के बीच में भी अगर कुछ फैमिली इशू या कुछ भी इश्यूज चल रहा है, डिस्टेंस में रहना, काम को लेके बिजी रहना, कुछ भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में चल रहा है, तो वो भी ख़त्म होगा आगे, क्योंकि आप दोनों के बीच में सेम मुझे लग रहा है प्यार बहुत ज़्यादा है। या ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी शादीशुदा पर्सन के साथ डील कर रहे हो, या आप शादीशुदा हो वो अनमैरिड है, या कोई सिंगल मॉम या सिंगल डैड भी हो सकता है जिसके बच्चे हैं, या किसी शादीशुदा से भी अगर डील कर रहे हो, या आप शादीशुदा हो तो उसके बच्चे हैं जिसका शादी हो चुका है, जो भी हो, ओके। तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हो रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे क्या करे, बीच में फैमिली इशू हुआ है, तो लेकिन वो डेफिनेटली आपको चुनेगा, आपके पास आके माफ़ी मांगेगा, अब जैसे भी सिचुएशन में आप रह रहे हो क्यों ना, ओके। तो डेफिनेटली कमिटमेंट आगे आपको मिलेगा। अगर वो एक किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में या शादी में है, उससे वो निकल के आएगा आपके पास, ओके। क्योंकि 3 ऑफ सोर्स रिवर्स में है, तो डेफिनेटली आप दोनों का रिकन्सिलेशन तो होना ही है, एंड शादी तक भी हो सकता है, ओके। तो ओके, तो यही था गाइस जेमिनी और विर्गो राशि के लोगों के लिए एक जनरल लव रीडिंग। अगर आप दोनों एक साथ डील कर रहे हो, जेमिनी या वर्गो, ओके। तो ओके, तो अगर आप लोगों से रेजोनेट करता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस, ओके। सो अब मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगले रीडिंग पे, ओके। सो बाय बाय, सी यू गाइस।